औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमायत चहारम की कारवान उर्दू के 7वें लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों सबसे पहले अपनी कारवान उर्दू की जो किताब है उसे निकाल लें और उसका सफ़ा नंबर 35 जो है वो खोल लें। सफ़ा नंबर 35 आप खोलेंगे तो बच्चों आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उर्दू गिनती अयादा। जी बच्चों तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो गिनती के बारे में है। ठीक है बच्चों, गिनती जो है वो लिखने के बहुत से तरीके हैं। ठीक है, कई आदाद में लिखी जाती है। आज जो हम जिन 3 के बारे में पढ़ेंगे वो है अंग्रेज़ी अहदाद, उर्दू अहदाद और अल्फाज। हमारे पास एक खाका दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास किसी एक अदद में जो है वो गिनती लिख दी गई और बाकी 2 अदद को जो है हमने ख़ुद से मुकम्मल करना है। तो देखें अंग्रेज़ी अदद में जब हम 3 लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे और जब उर्दू अहदाद में लिखेंगे तो इस तरह से 3 लिखा जाएगा और अल्फाज में ये 3 ते नून साकिन इस तरह से 3। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है अदद वो उर्दू आदाद में 12 दिया गया है। इसे जब हम अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे और अल्फाज में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अगला जो है हमारे पास वो अल्फाज में दिया गया है 19। ठीक है बच्चों, इसको जब हम उर्दू के आदाद में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे और अंग्रेज़ी के आदाद में लिखेंगे तो इस तरह से। अगला जो है हमारे पास गिनती का लफ्ज़, ठीक है, वो अंग्रेज़ी अदद में दिया गया है 14। इसे जब हम उर्दू के अदद में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे और जब अल्फाज में लिखेंगे तो इस तरह से 14 लिखेंगे। अगला जो है वो हमारे पास उर्दू अदद में दिया गया है 18। ठीक है, इसको जब हम अंग्रेज़ी के अदद में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 18 और जब हम इसको अल्फाज में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। बच्चों अगला देखिए, अगला जो है वो हमारे पास है 11। ठीक है, ये अल्फाज में दिया गया है तो इसको जब हम उर्दू अदद में लिखेंगे तो इस तरह से और अंग्रेज़ी अदद में तब भी इसी तरह से। 11 को उर्दू और अंग्रेज़ी जो दोनों आदाद है इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास जो है अंग्रेज़ी अदद में 16। 16 का जब हम उर्दू के अदद में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे और जब हम अल्फाज में लिखेंगे तो इस तरह से। आगे देखिए अगला है हमारे पास अल्फाज में दिया गया है 13। ठीक है, 13 को जब हम उर्दू के अदद में लिखेंगे तो देखिए इस तरह से और अंग्रेज़ी के आदाद में लिखेंगे तो इस तरह से। अगला जो हमारे पास दिया गया है अदद वो अंग्रेज़ी में दिया गया है 9। इसको जब हम उर्दू के अदद में लिखेंगे तो इस तरह से और अल्फाज में जब लिखेंगे तो इस तरह से। जी बच्चों यहाँ तक सबका मुकम्मल हो गया, ये सबका ये सफ़ा खाका जो है मुकम्मल हो गया। जी तो बच्चों अब अगला जो सफ़ा है उसे निकाल लें। जी बच्चों अगला जो सफ़ा है वो है 21 ता 50 गिनती सीखिए। यानी अंग्रेज़ी आदाद में भी, उर्दू आदाद में भी और अल्फाज में भी है वो 21 से लेकर जो है 50 तक आपके पास गिनती दी गई है। ये सफ़ा जो है बच्चों आपने याद करना है। गिनती को जो है आपने अंग्रेज़ी के आदाद में जो है उनको जब उर्दू में लिखा जाता है तो किस तरह से लिखा जाता है और जब अल्फाज में लिखा जाता है तो किस तरह से लिखा जाता है। जी बच्चों ये सफ़ा जो है आपने याद करना है ज़ुबानी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अगला सफ़ा नंबर जो 37 है उसे निकालें। वहाँ पे देखें यहाँ पे उर्दू आदाद जो हैं वो हमने लिखने हैं। हमारे पास अंग्रेज़ी के आदाद में जो है वो गिनती दे दी गई है, उनको उर्दू के आदाद में लिखना है। देखिए पहला हमारे पास दिया गया है 22। 22 को हम इस तरह से लिखेंगे। 33 हमारे पास फिर दिया गया है। देखिए 33 को हम इस तरह से लिखेंगे। 31 है, फिर हमारे पास 37 है। 37 देखिए कैसे लिखेंगे। फिर 25 है। देखिए हमारे पास जो अंग्रेज़ी का जो अदद पहले होगा हम पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, और बाद में दूसरे आने वाला अदद, यानी कि जिस तरह से हम अंग्रेज़ी के आदाद लिख रहे हैं उर्दू के आदाद में भी लिखने का तरीका उसी तरह से है। ठीक है, अब देखिए आगे 36। 36 को हम इस तरह से लिखेंगे। फिर हमारे पास है 39। देखिए 39 को ऐसे लिखेंगे। फिर 38 है। देखिए 38। फिर 27 है। देखिए 27 को। फिर 32 है। 32 हम इस तरह से लिखेंगे। फिर है 29। 29 देखिए इस तरह से। फिर हमारे पास है 26। 26 देखें। 28। 28 यूँ लिखेंगे। फिर है 49। 49 देखें। फिर 21। 21 को देखें। यानी यहाँ पे देखिए फिर सेम हमने उसी तरह से किया। सबसे पहले जो है वो पहले जो अदद दिया गया था वो लिखा और बाद में दूसरा अदद। इस तरह से उर्दू के आदाद भी लिखे जाते हैं। 41 को देखें इसी तरह से। 45 जो है वो भी इसी तरह से लिखा गया है। 35 देखें। 35 को जो लिखा गया है। फिर 42 देखें। 42 किस तरह से, इसी तरह से। ठीक है, 4 और फिर 2। 50 देखें। 5 और 0। और याद रखिए जब हम इस आदाद में
उर्दू के आदाद में सिफ़र को डालते हैं तो वो इस तरह का सिफ़र नहीं होता बल्कि इस तरह से सिफ़र होता है। जी बच्चों, ये सरगर्मी हमारी मुकम्मल हो गई। अगली सरगर्मी देखें बच्चों, वो है खाली जगह उर्दू हरूफ से पुर कीजिए। जी, खाली जगह दी गई हैं और उर्दू हरूफ से हमने पुर करनी है। और बच्चों आपको पता है उर्दू के हरूफ कौन से होते हैं? अलिफ बे, यानी ये तक जो अल्फाज होते हैं, जो हरूफ होते हैं, ठीक है, उन्हें, और उर्दू हरूफ की ये गिनती, ठीक है, इससे हमने खाली जगह को पुर करना है। 2 दर्जन में डैश अदद होते हैं। आप सबको पता बच्चों पता है कि दर्जन में कितने अदद होते हैं? दर्जन में 12 होते हैं। और जब 2 दर्जन हो तो यानी 12 को हम जब 2 से ज़रब देंगे तो 24, यानी कि 2 दर्जन में 24 अदद होते हैं। करारदाद पाकिस्तान डैश मार्च को मंजूर हुई। जी बच्चों, किस मार्च को? 23 मार्च को मंजूर हुई। कायदे आज़म डैश दिसंबर को पैदा हुए। कायदे आज़म बच्चों किस दिसंबर को पैदा हुए थे? 25। शाबाश, कायदे आज़म 25 दिसंबर को पैदा हुए। पाकिस्तान 1900 डैश को वजूद में आया। भाई कौन सा साल था जब पाकिस्तान वजूद में आया? शाबाश, जल्दी से बताइए। 1947। पाकिस्तान 1947 को वजूद में आया। 16 को 3 से ज़रब दें तो डैश जवाब आएगा। जी बच्चों, 16 को जब हम 3 से ज़रब देंगे तो क्या जवाब आएगा? क्या लिखेंगे? 48। ठीक है। 1 कम 50 को डैश कहते हैं। 1 कम 50 यानी कि बच्चों 50 में से जब हम 1 माइनस कर दें, 50 में से एक जो अदद है वो रहता हो तो उसे क्या कहते हैं? 49। लियाकत अली खान 1 अक्टूबर डैश में पैदा हुए। जी बच्चों, हमने सबक में पढ़ा था लियाकत अली खान का जो कायदे मिल्लत थे हमारे, ठीक है, उसमें कि कब पैदा हुए थे, कौन सा साल था? 1895। ठीक है बच्चों। योम तकबीर डैश मई को मनाया जाता है। जी बच्चों, योम तकबीर किस मई को मनाया जाता है? 28 मई को, ठीक है, जिस दिन पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बना। आगे देखिए, 11 को 3 बार जमा करें तो जवाब डैश आएगा। जी बच्चों, 11 को 3 बार जमा करना मतलब 11 को 3 से ज़रब दें या 11 को 3 बार जमा करें तो जवाब 33 आएगा। 3 दर्जन में डैश केले आएंगे। देखिए बच्चों, हमने पहले भी बताया था दर्जन में 12 अदद होते हैं और 12 को यहाँ पे अब हम 3 से ज़रब देंगे तो 36 आएगा। जी बच्चों, ये सरगर्मी भी मुकम्मल हो गई। तो आज का लेक्चर जो था वो हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसे याद कीजिएगा और ढेर सारी नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।